जब बाबा ने सेवादार की पीठ थपथपाई, जीवन को कैसे जीना है। प्रस्तावना। सेवा यह कोई साधारण कार्य नहीं है। सेवा वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। सेवा में मन लगाना, सेवा में लीन रहना, अपने अहंकार को छोड़कर स्वयं को मिटा देना, यही सच्ची साधना है। राधा स्वामी संतमत में सेवा को परमधर्म कहा गया है। सेवा करने वाला सेवादार जब अपने मन, वचन और कर्म से समर्पित होता है, तब उसकी सेवा स्वयं बाबा जी की नजर में आती है। एक छोटी सी मुस्कान, बाबा जी का एक स्पर्श या पीठ पर एक थपथपाहट सेवादार के जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार बन जाता है। आज हम एक ऐसी ही सुंदर साखी के माध्यम से सीखेंगे कि सेवा कैसे करनी चाहिए, जीवन को सही तरीके से कैसे जीना है, सेवा में मन कैसे लगाना है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सेवा का अर्थ क्या है। सेवा केवल शरीर से किया गया कार्य नहीं है। सेवा का असली अर्थ है अपने अहंकार को त्याग कर प्रेम और समर्पण से कोई कार्य करना, बिना किसी फल की इच्छा के। जब हम किसी कार्य को इस भावना से करते हैं कि हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रभु को प्रसन्न करना है, तब वह सेवा बनती है। सेवा का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह वही मार्ग है जो आत्मा को मुक्त करता है। राधा स्वामी संतमत में कहा गया है, सेवा वह दीपक है जो अंदर के अंधकार को मिटाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सेवा में मन लगाना क्यों जरूरी है। बहुत से लोग सेवा तो करते हैं, लेकिन मन सेवा में नहीं लगता। वे सेवा करते समय सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, कब छुट्टी मिलेगी, मुझे कोई देख भी रहा है या नहीं। ऐसी सेवा मात्र श्रम है, भक्ति नहीं। मन लगाकर सेवा करना, इसका अर्थ है कि हम सेवा करते समय केवल सेवा के बारे में सोचें। न कोई शिकायत, न कोई दिखावा, न कोई थकावट, सिर्फ एक ही भाव रहे, हे मालिक, ये सेवा तुझ पर अर्पित है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो भी कर रहा हूँ तेरी कृपा से कर रहा हूँ। जब सेवा में मन लग जाता है, तब सेवा साधना बन जाती है। तब बाबा जी की कृपा स्वतः बरसती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सेवा में लीनता का रहस्य। लीन होना मतलब है सेवा करते समय खुद को पूरी तरह भुला देना। न समय का होश, न श्रम का एहसास, बस सेवा करते रहना, जैसे नदी बहती रहती है, बिना रुके, बिना थके। एक बार बाबा जी ने सत्संग में फरमाया था, जो सेवादार सेवा करते समय अपने आप को भुला देता है, वह मेरे सबसे निकट आ जाता है। सेवा में लीनता वह अवस्था है जहां सेवादार और सेवा अलग नहीं रहते। सेवादार स्वयं सेवा बन जाता है। यह अवस्था तभी आती है जब सेवा करते समय मैं का भाव मिट जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सच्ची सेवा की पहचान। सच्ची सेवा की पहचान यह नहीं कि कितनी बड़ी सेवा की, बल्कि यह है कि कितनी श्रद्धा और प्रेम से सेवा की। सच्चे सेवादार के लक्षण। वह सेवा करते समय दिखावा नहीं करता। सेवा करते समय उसकी आंखों में श्रद्धा होती है। सेवा चाहे छोटी हो या बड़ी, उसे सेवा का अवसर मानता है। सेवा में कोई भेदभाव नहीं रखता, सबको मालिक का अंश मानता है। सेवा से उसे न थकावट होती है, न कोई उम्मीद रहती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बाबा जी की कृपा, एक सच्ची साखी। अब आइए उस सुंदर साखी की ओर बढ़ते हैं जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया। साखी। जब बाबा ने सेवादार की पीठ थपथपाई। एक साधारण सेवादार आश्रम में सेवा कर रहा था। दिन हो या रात, धूप हो या बरसात, वह बिना रुके सेवा करता रहता। कभी वह जूते सही करता, कभी सफाई करता, कभी लंगर में बर्तन मांजता। उसके मन में एक ही भावना थी, हे मालिक, मुझे सेवा का अवसर मिला है, यही मेरा सौभाग्य है। वह न किसी पुरस्कार की उम्मीद करता था, न बाबा जी से मिलने की लालसा रखता था। उसका प्रेम सच्चा था, उसकी भक्ति निश्चल थी। एक दिन जब बाबा जी आश्रम का निरीक्षण कर रहे थे, तो उनकी दृष्टि उस सेवादार पर पड़ी। बाबा जी मुस्कुराए, बिना कुछ कहे वे उसके पास गए और उसकी पीठ पर प्यार से थपथपाया। उस पल उस सेवादार के आंखों से आंसू बहने लगे। वह जान गया कि उसकी सेवा स्वीकार हो गई है। बिना एक शब्द कहे बाबा जी ने उसे वह आशीर्वाद दे दिया जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी तरसते हैं। उस दिन से वह सेवादार और भी गहरे भाव से सेवा में लीन हो गया। उसकी सेवा में एक अलग ही चमक आ गई थी, एक दिव्यता, एक माधुर्य। भाग 2, जीवन को कैसे जीना है, सेवा के माध्यम से जीवन का वास्तविक अर्थ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जीवन का असली उद्देश्य। जब हम इस धरती पर जन्म लेते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य केवल खाना पीना, पढ़ाई करना, धन कमाना, परिवार बसाना नहीं है। इन सब कार्यों के साथ हमारा असली लक्ष्य है अपने भीतर के परमात्मा को पहचानना और जीवन को सेवा, भक्ति और प्रेम में लीन होकर जीना।
राधा स्वामी मत में स्पष्ट कहा गया है, मानव जीवन दुर्लभ है, इसे केवल खाने कमाने में न गंवाओ, सेवा और भक्ति के माध्यम से इसे सफल बनाओ। जिसने जीवन के इस रहस्य को जान लिया वही वास्तव में जीना सीख गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सेवा से जीवन में संतुलन कैसे आता है? आधुनिक जीवन में हम सब तनाव, चिंता और भागदौड़ में उलझे रहते हैं। सेवा हमें इस दौड़ से निकालकर एक शांतिपूर्ण स्थिति में ले जाती है। जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं तब अहंकार गलने लगता है, हृदय में विनम्रता आती है, मन को सच्चा सुख मिलता है, जीवन में स्थिरता और संतुलन आ जाता है। सेवा का कार्य हमें सिखाता है कि हम अपने छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर जीना सीखें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सेवा और भक्ति दोनों का संगम। सेवा और भक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सेवा से हमारा बाहरी व्यवहार शुद्ध होता है और भक्ति से हमारी आत्मा भीतर से निर्मल होती है। बिना सेवा के भक्ति अधूरी है। बिना भक्ति के सेवा एक औपचारिकता बन जाती है। जब सेवादार सेवा करते समय हर कार्य को भक्ति भाव से करता है तो हर पल साधना बन जाता है। फिर चाहे वह जूते संभाल रहा हो या बर्तन धो रहा हो, वह हर कार्य में प्रभु के दर्शन करता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सेवा में आने वाली कठिनाइयां और उनके समाधान। जब हम सेवा करते हैं तो कई बार कठिनाइयां भी आती हैं। कभी शरीर थक जाता है, कभी कोई अपमान कर देता है, कभी लगता है कि मेरा योगदान किसी को दिख नहीं रहा। लेकिन सच्चा सेवादार इन बातों से विचलित नहीं होता। वह जानता है कि सेवा मालिक के लिए है, न कि दुनिया के लिए। समाधान। सेवा करते समय मन में बार बार मालिक का स्मरण करें। सेवा को अपने आत्मिक विकास का साधन माने। यदि कोई अपमान करे तो समझे कि मालिक अहंकार दूर कर रहे हैं। सेवा के दौरान मन में शुक्राना करते रहें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निष्काम सेवा का महत्व। निष्काम सेवा का अर्थ है बिना किसी अपेक्षा के सेवा करना। न धन्यवाद की चाह, न नाम की इच्छा, न पद का लोभ। जब हम निष्काम भाव से सेवा करते हैं तो हमारी आत्मा हल्की हो जाती है। ऐसे में सेवा स्वयं साधना बन जाती है और हमारा जीवन आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। बाबा जी का वचन, सेवा करो ऐसे जैसे कोई देख भी न रहा हो और फिर भी दिल से करो जैसे सारा संसार देख रहा हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बाबा जी की दूसरी साखी, सेवा की परख। एक बार एक सेवादार बहुत मेहनत से लंगर में सेवा कर रहा था। वह पूरे दिल से बर्तन धोता, सफाई करता और सबका ध्यान रखता। कई दिन हो गए लेकिन न बाबा जी ने उसे व्यक्तिगत रूप से बुलाया, न किसी ने उसकी तारीफ की। फिर भी वह निस्वार्थ भाव से सेवा करता रहा। एक दिन बाबा जी अचानक लंगर में आए। उन्होंने बिना कुछ कहे उस सेवादार के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुरा कर चले गए। बाहर से देखने में यह एक साधारण घटना थी, लेकिन उस सेवादार के लिए वह क्षण अमूल्य था। उसने उस एक स्पर्श में सारी थकावट, सारी पीड़ा भूल गई। उसे अनुभव हुआ कि बाबा जी हर सेवा को देख रहे हैं, हर भावना को जानते हैं, भले ही वे कुछ कहे नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जीवन जीने की कला, सेवा के माध्यम से। सेवा सिखाती है धैर्य रखना, प्रेम से व्यवहार करना, समर्पण भाव रखना, हर परिस्थिति में मालिक पर भरोसा रखना। जो मनुष्य सेवा में लीन रहता है वह जीवन के हर मोड़ पर शांत और संतुलित रहता है। उसे न तो सुख में अहंकार होता है, न दुख में हताशा। वह जानता है कि सब कुछ मालिक की इच्छा से हो रहा है। भाग 3, सेवा से मिलने वाले आध्यात्मिक फल और जीवन में दिव्यता का प्रस्फुटन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सेवा का अदृश्य फल। बहुत से लोग सोचते हैं कि सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखना चाहिए, जैसे किसी का धन्यवाद मिलना, कोई विशेष स्थान मिलना आदि। लेकिन सच्ची सेवा का फल बाहर नहीं, भीतर मिलता है। सेवा का अदृश्य फल है मन की शांति, हृदय में प्रेम का उदय, दृष्टि में करुणा, जीवन में संतोष। बाबा जी ने कई बार फरमाया है, सेवा का फल मालिक के खजाने में जमा होता है। जब समय आता है मालिक स्वयं ब्याज समेत लौटाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सेवा से अहंकार का नाश। अहंकार आत्मा और परमात्मा के बीच सबसे बड़ी दीवार है। सेवा वह औजार है जो इस दीवार को तोड़ता है। जब हम सेवा करते हैं, अपने छोटे छोटे अधिकार छोड़ते हैं, दूसरों की सुविधा के लिए खुद को कष्ट देते हैं, स्वयं को गौण समझते हैं, धीरे धीरे हमारा मैं समाप्त होने लगता है। जैसे मिट्टी में बीज गड़ जाता है और अंकुर बनकर ऊपर आता है, वैसे ही सेवा से विनम्रता प्रकट होती है और अहंकार का नाश होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सेवा में समर्पण की महिमा। सेवा बिना समर्पण के केवल श्रम है।
लेकिन जब हम सेवा करते समय खुद को मालिक के हवाले कर देते हैं, तब हर कार्य पूजा बन जाता है। समर्पण का अर्थ है मालिक की मर्जी को स्वीकार करना। सेवा करते समय मैं और मेरा भाव त्याग देना। हर सुख दुख को सेवा का हिस्सा मानना। एक बार बाबा जी ने सत्संग में कहा था, जो सेवा करते समय शिकायत करता है वह बोझ उठाता है, जो सेवा करते समय समर्पण करता है वह उड़ता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सेवा में आने वाली दिव्यता के संकेत। सेवा करते करते एक समय ऐसा आता है जब दिल में अनजानी मिठास भर जाती है, चेहरे पर एक शांत तेज आ जाता है, आंखों में प्रेम छलकने लगता है, हर प्राणी में मालिक के दर्शन होने लगते हैं। ये संकेत है कि सेवा के माध्यम से आत्मा पर मालिक की कृपा बरसने लगी है। ये दिव्यता स्वयं सेवक को भी चुपचाप बदल देती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बाबा जी की और एक सुंदर साखी, सेवा का प्रताप। एक बार एक बुजुर्ग सेवादार आश्रम में वर्षों से सेवा कर रहा था। वह न कभी आगे आता था, न कोई विशेष कार्य मांगता था। जो भी कार्य सौंपा जाता वह चुपचाप करता। एक दिन आश्रम में एक बड़ा आयोजन था। सब लोग व्यस्त थे। बाबा जी वहां आए और उस बुजुर्ग सेवादार को बुलवाया। सबको आश्चर्य हुआ क्योंकि वह कोई बड़ा अधिकारी नहीं था। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये वही है जो वर्षों से चुपचाप मालिक के चरणों में सेवा कर रहा है। ये सच्चा सेवादार है। बाबा जी ने उसे प्रेम से गले लगाया। उस क्षण उस सेवादार के जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार उसे मिल गया, मालिक का प्रेम। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सेवा और साधना का संबंध। सेवा और साधना अलग नहीं है। सेवा साधना को सहारा देती है। जब हम सेवा करते हैं, मन शुद्ध होता है, विचारों में निर्मलता आती है, साधना में गहरी स्थिरता आती है। जैसे भूमि को जोतने से बीज जल्दी अंकुरित होता है, वैसे ही सेवा करने से साधना फलती फूलती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जीवन को सेवा के माध्यम से स्वर्णिम बनाना। जिसने सेवा को जीवन का अंग बना लिया, उसने जीवन को सफल बना लिया। वो हर परिस्थिति में खुश रहता है। उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। सेवा करने वाला सच्चा साधक खुद को मालिक का दास मानता है। हर प्राणी में मालिक के अंश को देखता है। अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या से दूर रहता है। खुद भी शांति पाता है और दूसरों में भी प्रेम फैलाता है। भाग 4, सेवा के अनुभवों के माध्यम से मालिक से मिलन। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सेवा, आत्मा का सफर मालिक की ओर। जब हम निष्काम सेवा में डूबते हैं तो धीरे धीरे आत्मा में एक अद्भुत परिवर्तन आने लगता है। सेवा केवल कार्य नहीं रह जाती, वह एक साधना बन जाती है। सेवा करते हुए मन निर्मल होता है, हृदय कोमल होता है और आत्मा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। बाबा जी ने एक बार फरमाया था, सेवा आत्मा का स्नान है। इससे भीतर की गंदगी धुलती है और आत्मा मालिक की ओर बढ़ती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सेवा के दौरान होने वाले दिव्य अनुभव। सेवा करते समय कई बार सेवादार को ऐसे अनुभव होते हैं जिन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अचानक हृदय में गहरी शांति का अनुभव। सेवा करते करते आंखों से प्रेमाश्रु बहना। भीतर से एक मीठी लहर का उठना। हर कार्य में मालिक की उपस्थिति का आभास होना। ये अनुभव इस बात के संकेत हैं कि सेवा सही दिशा में जा रही है और मालिक की कृपा बरस रही है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सेवा से जन्मी श्रद्धा और विश्वास। सेवा करते करते श्रद्धा धीरे धीरे गहरी होती जाती है। ये श्रद्धा अंधविश्वास नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति पर आधारित होती है। सेवादार अनुभव करता है कि जो कुछ हो रहा है वह मालिक की कृपा से हो रहा है। हर कठिनाई में भी कोई अदृश्य शक्ति सहारा दे रही है। सेवा करते करते भीतर एक अटूट विश्वास पनपता है कि मालिक हर पल साथ है। श्रद्धा जब गहरी होती है तो साधक हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, सुख में भी दुख में भी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सेवा और समर्पण का चरम बिंदु। सेवा करते करते एक समय ऐसा आता है जब सेवादार अपने आप को पूरी तरह मालिक के चरणों में समर्पित कर देता है। उसके लिए अब सेवा कोई कर्तव्य नहीं बल्कि प्रेम का स्वाभाविक प्रवाह बन जाती है। कोई कार्य बड़ा या छोटा नहीं रहता, हर कार्य पूजा बन जाता है। जीवन का प्रत्येक क्षण सेवा के रंग में रंग जाता है। समर्पण का चरम स्वरूप, हे मालिक, अब मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो भी हूँ तेरी कृपा हूँ। जब यह भाव स्थिर हो जाता है तब आत्मा और मालिक के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बाबा जी की सुंदर साखी, सेवा से मिली आत्मिक अनुभूति। एक युवा सेवादार सत्संग भवन में सेवा करता था। वह गुपचुप ढंग से फर्श साफ करता, कुर्सियां लगाता और फिर भीड़ में गुम हो जाता।
वह कभी आगे आकर बाबा जी से मिलने की इच्छा नहीं करता था। उसका विश्वास था कि यदि सेवा सच्ची होगी तो मालिक स्वयं जानेंगे। एक दिन सत्संग के बाद बाबा जी जाते समय अचानक रुके। उन्होंने भीड़ में से उस सेवादार को इशारे से बुलाया। सेवादार सकपका गया। वह सोचने लगा, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। लेकिन बाबा जी ने उसे देखकर केवल इतना कहा, तेरी सेवा मालिक तक पहुंच गई है। सेवा करते रहो, मालिक बहुत खुश हैं। उसे एक वाक्य ने उस सेवादार के जीवन को बदल दिया। उसके भीतर जो श्रद्धा थी वह अब अधिक विश्वास में बदल गई। अब वह सेवा नहीं करता था, सेवा स्वयं उसमें प्रवाहित होती थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सेवा से जीवन में आने वाले चमत्कार। जब सेवा निस्वार्थ होती है तब जीवन में कई चमत्कारी परिवर्तन होते हैं। अनजाने भय समाप्त हो जाते हैं। दुखों का प्रभाव कम हो जाता है। अंतर मन से समाधान स्वयं प्रकट होने लगते हैं। जीवन सरल, सुंदर और सार्थक बन जाता है। सेवा वह बीज है जिसे यदि प्रेम और समर्पण के जल से सींचा जाए तो जीवन का वृक्ष हर परिस्थिति में हरा भरा रहता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सेवा का अंतिम संदेश, जीवन को सफल बनाओ। सेवा का अंतिम संदेश यही है। सेवा करो बिना किसी अपेक्षा के। सेवा करो मालिक की खुशी के लिए। सेवा करो स्वयं को मिटाकर। सेवा करो इस भाव से कि हर कार्य बाबा जी के चरणों में अर्पण है। जब यह भाव स्थिर हो जाता है तब जीवन स्वयं एक सेवा बन जाता है। हर सांस, हर कदम, हर विचार, सब कुछ सेवा बन जाता है। भाग 5। सेवा से जीवन में स्थिरता, सरलता और परमात्मा से मिलन। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सेवा से जीवन में स्थिरता कैसे आती है? सेवा का अभ्यास जीवन में अद्भुत स्थिरता लाता है। दुनिया में चाहे कितनी भी हलचल हो, सेवा में लीन व्यक्ति भीतर से शांत रहता है। सेवा उसे परिस्थितियों के झंझावातों से ऊपर उठा देती है। सेवा सिखाती है उतार चढ़ाव में सम रहना, सफलता में अहंकार न करना, विफलता में हताश न होना। बाबा जी कहते हैं, जिसने सेवा को अपने जीवन का केंद्र बना लिया वह कभी डगमगाता नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सेवा से जीवन में सरलता का उदय। सेवा अहंकार, दिखावे और बनावटीपन को समाप्त कर देती है। सेवादार सीधा, सरल और स्वाभाविक हो जाता है। सेवा से जीवन में आने वाली सरलता के लक्षण, बोली में मिठास, चाल में विनम्रता, व्यवहार में सहजता, दृष्टि में करुणा। सेवादार जान जाता है कि जीवन को जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। सीधा जीवन, उच्च विचार ही सच्चा आध्यात्मिक मार्ग है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सेवा से परमात्मा का मिलन। सेवा करते करते जब मन शुद्ध होता है और आत्मा निर्मल होती है तब मालिक स्वयं प्रकट होते हैं। सेवा साधक को धीरे धीरे मालिक की ओर ले जाती है, जहां द्वैत समाप्त हो जाता है, मैं का बोध मिट जाता है, केवल तू ही तू का रस बन जाता है। बाबा जी कहते हैं, सेवा वह पुल है जो आत्मा को मालिक तक पहुंचाता है। यह मिलन बाहरी नहीं, अंतर का अनुभव है, जहां साधक को यह एहसास होता है कि मालिक तो सदा से मेरे साथ थे, मैं ही अपनी माया में भटका था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बाबा जी की एक और अनुपम साखी, सेवा से परम अनुभव। एक वृद्ध सेवादार जो दशकों से चुपचाप लंगर सेवा करता था, अंतिम दिनों में बहुत बीमार हो गया। पर उसने सेवा नहीं छोड़ी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी वह मानसिक सेवा करता, मालिक का नाम जपता और दूसरों के सुख की कामना करता। उसके अंतिम क्षण आए, सब लोग उसके पास एकत्र हुए। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। मृत्यु से कुछ क्षण पहले उसके होठों पर एक मुस्कान आई और वह बोला, बाबा जी आ गए हैं, मैं उनके साथ जा रहा हूं। ये देखकर सब लोग भाव विभोर हो गए। सेवा का प्रताप देखिए, मालिक स्वयं सेवादार को लेने आए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सेवा से जीवन का अंतिम सार। जीवन का अंतिम सार यही है, सेवा करो, भक्ति करो, प्रेम करो, समर्पण करो, ताकि जब जीवन का अंतिम क्षण आए हम भी मुस्कुराते हुए मालिक की गोद में समा सकें। सेवा जीवन का सबसे सुंदर रास्ता है जो हमें मालिक से जोड़ता है। भाग 6। सेवा के प्रकार, सेवा की गहराई और सेवा में पूर्ण लय। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सेवा के विभिन्न प्रकार। सेवा केवल शारीरिक कार्य करना नहीं है, सेवा कई रूपों में होती है। 1. तन से सेवा, शारीरिक सेवा, आश्रम की सफाई करना, लंगर में खाना बनाना या बांटना, सत्संग भवन में कुर्सियां लगाना, जरूरतमंदों की मदद करना। 2. मन से सेवा, भावनात्मक सेवा, दूसरों के लिए अच्छे विचार रखना, सबके सुख कल्याण की प्रार्थना करना, मन में मालिक की भक्ति और नाम सुमिरन करना। 3. धन से सेवा, आर्थिक सेवा,
मालिक के कार्यों के लिए स्वेच्छा से दान देना, जरूरतमंदों की मदद करना। 4. वचन से सेवा, बोलचाल से सेवा, दूसरों का उत्साह बढ़ाना, किसी को निराशा से निकालना, प्रेम पूर्वक सत्य बोलना। 5. हृदय से सेवा, आत्मिक सेवा, स्वयं के भीतर प्रेम और समर्पण को बढ़ाना, हर कार्य मालिक के लिए समर्पित भाव से करना। बाबा जी कहते हैं, सेवा का असली मूल्य भाव में है, केवल कार्य में नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सेवा की गहराई। सेवा की गहराई तब बढ़ती है जब सेवा निष्काम होती है, बिना फल की इच्छा। सेवा में अहंकार न रहे। सेवा केवल मालिक की खुशी के लिए की जाए। सेवा करते हुए हम खुद को भूल जाएं। सेवा में गहराई आने के संकेत। सेवा करते समय समय का भान नहीं रहता। हर कार्य में आनंद का अनुभव होता है। सेवा एक तपस्या जैसी लगती है, फिर भी मन आनंदित रहता है। सेवा इतनी गहरी हो सकती है कि साधक स्वयं सेवा बन जाता है। उसका हर पल, हर श्वास सेवा में लीन हो जाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सेवा में पूर्ण लय, वनस कैसे आए? पूर्ण लय का अर्थ है सेवा करते करते सेवादार और सेवा अलग न रहें। मैं सेवा कर रहा हूं, ये भाव भी समाप्त हो जाए। सेवा में लय कैसे प्राप्त करें? हर सेवा को मालिक का आदेश माने। सेवा करते समय पूरी एकाग्रता रखें। सेवा के बाद धन्यवाद का भाव रखें कि मालिक ने सेवा का अवसर दिया। परिणाम की चिंता न करें, बस कर्म करते रहें। जब सेवा करने वाला, सेवा का कार्य और मालिक तीनों एक हो जाते हैं, तब सेवा में पूर्णलय आ जाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बाबा जी की एक प्रेरणादायक साखी, सेवा में लय। एक बार एक सेवादार गेट ड्यूटी कर रहा था। गर्मी बहुत थी, लोग अंदर बाहर आ जा रहे थे। सेवादार पसीने से तरबतर था, फिर भी उसकी मुस्कान बनी रही। बाबा जी वहां से गुजरे और बोले, तू अपना आपा खो बैठा है, अब सेवा खुद तुझसे हो रही है। मालिक खुश हैं। ये सुनकर सेवादार की आंखों से प्रेम के आंसू बह निकले। ये सेवा में पूर्ण लय का सुंदर उदाहरण है, जहां साधक स्वयं गायब हो जाता है और सेवा ही शेष रह जाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सेवा का अंतिम संदेश इस भाग का। सेवा कोई विशेष समय या स्थान तक सीमित नहीं है। सेवा तो जीवन की धारा है। जहां भी प्रेम से कुछ किया जाता है, वहां सेवा हो रही होती है। इसलिए सेवा को अपने जीवन में उतारिए। सेवा से स्वयं को गढ़िए। सेवा के माध्यम से मालिक को पाए। भाग 7, सेवा करते समय आने वाली कठिनाइयां और उनके समाधान। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सेवा करते समय आने वाली सामान्य कठिनाइयां। सेवा करते समय हर साधक को कभी न कभी कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यह बाधाएं हमारी परीक्षा लेती हैं, हमारा आंतरिक विकास करती हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी कठिनाइयां सामान्यतः आती हैं। 1. थकावट और आलस्य। सेवा करते करते शरीर थक जाता है। कभी कभी मन में आलस्य आ जाता है। समाधान: याद रखें कि यह शरीर भी सेवा का साधन है। थकान को प्रेम से सहन करें। आलस्य को भगाने के लिए नाम सुमिरन करते हुए सेवा करें। जितना संभव हो बीच बीच में थोड़ा विश्राम भी करें ताकि ऊर्जा बनी रहे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2. अपेक्षाएं और मान्यता की इच्छा। कभी कभी सेवा करते हुए मन चाहता है कि लोग हमें सराहें। यदि मान्यता नहीं मिलती तो मन खिन्न हो सकता है। समाधान: सेवा मालिक के लिए करो, दुनिया के लिए नहीं। स्वयं से कहो, मालिक देख रहे हैं, वही काफी है। चुपचाप गुमनाम सेवा करना सर्वोत्तम है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3. दूसरों के व्यवहार से दुखी होना। साथी सेवादारों का व्यवहार कभी कठोर या उपेक्षापूर्ण लग सकता है। इससे मन में निराशा या गुस्सा आ सकता है। समाधान: सेवा करते समय सबको मालिक का बच्चा मानो। उनके व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से न लो। विनम्रता और क्षमा का अभ्यास करो। बाबा जी कहते हैं, दूसरों की गलतियों को क्षमा कर देना भी सेवा का ही एक प्रकार है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 4. कार्य का असमान वितरण। कई बार सेवा कार्य असमान बढ़ जाते हैं। किसी को कम काम मिलता है, किसी को ज्यादा। इससे असंतोष उत्पन्न हो सकता है। समाधान: कार्य छोटा बड़ा देखकर सेवा न करो। मालिक ने जो अवसर दिया है उसे खुशी से अपनाओ। सेवा में योग्यता नहीं, भावना देखी जाती है। 5. आत्ममूल्यांकन और संदेह। कई बार सेवा करते करते लगता है, क्या मेरी सेवा ठीक हो रही है? या फिर मन में संदेह उठता है, मालिक मुझसे प्रसन्न है या नहीं? समाधान: मन की आवाज सुनो। यदि भीतर संतोष और प्रेम है तो सेवा सही दिशा में है। संदेह आए तो नाम सुमिरन में गहराई लाओ। सेवा पर भरोसा रखो, मालिक सब देख रहे हैं। सेवा में आने वाली कठिनाइयों का आध्यात्मिक रहस्य ध्यान रहे।
सेवा में आने वाली कठिनाइयां हमारे अहंकार को तोड़ती हैं। वे हमारे धैर्य, समर्पण और प्रेम की परीक्षा लेती हैं। कठिनाइयां सेवा को तपस्या में बदल देती है। जो सेवा बिना कठिनाई के होती है, वो साधारण है। जो सेवा कठिनाइयों के बावजूद प्रेम से की जाती है, वो असाधारण है। बाबा जी का वचन। सेवा में बाधाएं आए तो समझो मालिक तुम्हें परख रहे हैं। सफल वही जो मुस्कुराते